बात तो सच है बेटा कि उसी की वजह से आज तुम हमें अपना माँ बाबू जी कह पा रहे हो। हाँ बेटा, क्या इसके खातिर तुम मुझसे माफ नहीं कर पाओगे? आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए हम क्या है? इस दुनिया का कोई बेटा आपको कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन आज हम आपको माफ कर रहे हैं। सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारे माँ बाबू जी के दिए संस्कार हमें ये सब करने पे मजबूर कर रहे हैं। सिर्फ इनके कहने पे अपने मन में जो आपके लिए नफरत थी उसे मिटा दी। लेकिन एक बात, अपने पिता का स्थान कभी नहीं दे पाएंगे आपको। जन्म भले ही आपने दिया हो, लेकिन जो माँ बाप का दर्जा है वो सिर्फ इन दोनों का है। पहले की तरह आज भी आप सिर्फ हमारे चाचा कहलाएंगे। सही कहा, ये बिल्कुल सही कहा तुमने। कोई भी बेटा अपने बाप की ऐसी हरकत को माफ नहीं करेगा। मैंने जब तुझे बेटा ही नहीं माना था तो तू अपने बाप को बाप कैसे माने? मुझे कोई शिकायत नहीं है तुझसे, कोई शिकायत नहीं है। कुछ ही तो इस बात की है कि मेरे बच्चे ने मुझे माफ कर दिया। मेरा बच्चा मुझसे नफरत नहीं करता है।
आखिरी सांस के वक्त दिल पे कोई बोझ नहीं होगा। भगवान मेरे बच्चे को सुखी रखे। भैया, भाभी, आपने मुरली को दूसरा जन्म नहीं, उससे कहीं ज्यादा किया इसके लिए। इसे एक अच्छा इंसान बनाया, इसे अच्छे संस्कार दिए। मैं सब कुछ देकर भी आपका उपकार नहीं चुका पाऊंगा। अब तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मुरली आपको औलाद का सुख दे बस। देर हो रही है, धर्मशाला में कमरा नहीं मिलेगा, चलो। रुको मुरारी, ये सही है कि हम सालों अलग रहे, लेकिन ये बात भी सही है कि तुम्हारा जे भाई तुम्हें कभी भूल नहीं पाया था। और तुम्हारा ये बदला हुआ रूप देखकर हम बहुत खुश हैं। तुम्हारे भाई का इतना बड़ा घर है, उसके होते हुए तुम जाके धर्मशाला में ठहरोगे? नहीं, कहीं नहीं जाओगे तुम, यहीं रहोगे हमारे साथ। और ये परिवार अब इस तरह टूटकर कहीं नहीं भटकेगा, कहीं नहीं। भैया, याद है ना बाबूजी के कारोबार के साथ मैंने क्या किया? अपने बेटे के साथ मैंने क्या किया? मुझ में हिम्मत नहीं है भैया इस घर में रहने की। इस परिवार का हिस्सा बनने की। मैं अपनी ही नजरों में भैया गिर चुका हूं। भूल जाओ सब कुछ मुरारी, सब कुछ समय के साथ साथ बीत चुका है। हमने तुम्हारी आंखों में पश्चाताप के आंसू देख लिए हैं, और अब हमारी नजरें तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं करेंगी, कभी नहीं।
देवर जी, देवी माँ ने हम सबको मिला है, हम उसकी इच्छा को कैसे टालें? मान जाइए ना। मुझे मेरा परिवार मिल गया, और क्या चाहिए मुझे? जय माता दी। भैया, भैया मुझे माफ कर दो भैया, मैंने बहुत गलत किया भैया, अब मुझे माफ कर दो। जय माता दी, जय माता दी। माता भाभी, भैया जी, कैसा लग रहा है कमरा? देखा, मैंने सजाया अपने हाथों से, आप दोनों के लिए सजाया है। अच्छा है ना? और पता है, मुरारी चाचा का कमरा है ना बगल में, वो भी मैंने सजा दिया ऐसे ही, बहुत अच्छा, उनको भी बहुत अच्छा लगने वाला है। आप तो माँ है ना। जय माता दी। आपकी खातिरदारी में तो मैं कोई कसर छोड़ ही नहीं सकता बाबा। माँ, मेरी एक इच्छा है, मेरे मन की बात बोलूं? वो है ना, जुम नहीं, मैं ना आपसे बाद में बात करूंगा इस बारे में, ठीक है ना? आप दोनों आराम करो। जय माता दी। जय हो, जय हो, जय माता दी। आप अपना ध्यान रखो दोनों, हाँ? मैं आपको बुला लूंगा नीचे, खाना बनते ही। जय माता दी। क्या कर रही हो? सामान निकालो जल्दी। सामान तो अब आप ही निकालो, थक के चूर हो गई हूं मैं। चक्कर खा खा के सर भन्ना जाता है मेरा। बेवकूफ लोगों की कोई कमी नहीं है इस दुनिया में। कितनी आसानी से मेरे झांसे में आ जाते हैं, क्यों? अष्टमी, जबान को लगाम दे, ये रोजी रोटी है हमारी। बुरा ना माने तो एक बात कहूं ससुर जी, उम्र का तकाजा दिखने लगा है आप पे। अरे डबली पर तो ठीक है, लेकिन आजकल कहीं भी और किसी पे भी हाथ उठने लगा है आपका। सही समय पे सही आदमी पर उठता है मेरा हाथ। टपली पीटता हूं तो लोग झूमते हैं, तुझे पीटता हूं सिर्फ इसलिए कि तेरी कड़वी जबान है, कुछ उल्टा सीधा ना बोले तू, समझी? बबुआ, गंगा जल निकाल, हाथ धोने हैं। जब किसी मनुष्य के पैर छूने पड़ते हैं तो भारी हो जाते हैं ये हाथ, कम वक्त उठते ही नहीं है। डाला, खास करके जब सामने वो मनुष्य मुरली हो। मेरे जीवन का काला साया, मैले हो गए मेरे हाथ, उसको छू कर तो गंगा जली इन हाथों का मैल साफ करेगा। जिस बात सही कही आपने, आप कहे तो सच्चाई और मैं कहूं तो मेरी जुबान लंबी, क्यों? अरे इतनी ही आग लगी हुई है उस मुरली के लिए आपके दिल में, तो मुझे क्यों टोका? हाँ, और वो भी उस ठिग्गी के लिए। कहाँ
कहाँ गलत बोला था मैंने? कहाँ गलत बोला था? यही बोला था ना कि कौन सी लड़की उस बेचारे मुरली के गले। छी 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 छी। बकवास बंद कर मंद बुद्धि, और अपनी जबान को जरा नीचे कर। अगर बाहर तक तेरी आवाज गई ना तो हम भी बाहर चले जाएंगे इस घर से, समझी? और वो जो ठिग्गी है ना, इस घर की बहू है, मेरी बहू। जो ठिग्गी है ना, ठिग्गी, आप इतने धीरे से क्यों कह रहे हैं ससुर जी? रेस के मुंह में कपड़ा ठूस, बहुत जबान चलती है इसकी। अरे क्या कर रहे तुम दोनों? चकरा गए हो क्या? सारी पोल खोलनी है, सबको सब कुछ बताना है का? बाबूजी, आप सिर्फ ये बताइए कि आगे क्या करना है। वो कंगाल बंसी इस आलीशान महल में पहुंचा कैसे? उस मोनी को बहू बनाकर ये ऐशो आराम, रुपया पैसा आया कहां से? वो 2 फुट की लड़की लेके आई है, समझी? अरे कोई अपने सौतेले बेटे के लिए भी ऐसी लड़की ना चुने, ऐसी लड़की ना चुने, ऐसी लड़की ना चुने, ऐसी लड़की ना चुने। अब समझ में आया कितनी कीमत थी उस थप्पड़ की? वो 2 फुट की लड़की मुरली की पत्नी है, और इस सब पर मुरली का हक है, और मुरली हमारा है। हम उसके सगे, और जो सौतेले हैं उन्हें जल्द से जल्द इस घर से बाहर निकाल फेंकना होगा। तब मैं इस घर का बाप, और तू है घर का बड़ा बेटा। तू जेठानी, सगी। अब सूझ रहा है ये सब, जब बात बन गई। इससे पहले तो बड़े तमक कर धर्मशाला जाने की बात कर रहे थे। अरे ढकोर शंख, अगर धर्मशाला ही जाना होता तो है किसी के पाप में इतनी हिम्मत जो हमें रोक सके? वो तो नौटंकी हमारे खून में बसी हुई है। नौटंकी करते करते नौटंकी बाज बन गए हैं। हमें पता था कि जैसे ही मैं यहाँ से जाने की बात कहूंगा तो मेरे बंसी भैया मुझे फट से आएंगे और कहेंगे, मुरारी, मुरारी, ये घर तेरा है, ये परिवार तेरा है, इस परिवार को छोड़कर मत जा मुरारी। रोक लेगा मुझे मेरा भैया, मुझे पता था, और मिला देगा मुझको मेरे बेटे से। कल तक जो मेरे लिए ग्रहण था, आज वो मेरी कुंडली का सबसे बड़ा सितारा बन गया है। अब उसकी चाल बदलना मेरे हाथ में है। पहले प्यार से और फिर वार से।